हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जलसगा में तशरीफ लाएं। मुलाहिजा फरमाइए, ये आंख मेरी है, ये आंख मेरी है, पर इसमें नम हुसैन का है। मेरे जमीर की छत पर अलम हुसैन का है। और कोई तो मुफ्तियों बाइस को ये खबर कर दे, नमाज पढ़ते हो तुम, ये भी करम हुसैन का है। नमाज पढ़ते हो तुम, ये भी करम हुसैन का है। और फकीर, पीर, कलंदर किसी से पूछ के देख, फकीर, पीर, कलंदर किसी से पूछ के देख, ये दम दुरूद में सारा ही दम हुसैन का है। ये दम दुरूद में सारा ही दम हुसैन का है। और किसी यजीद की मिदहत मैं किस तरह लिखूं, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है। ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आइए हजरात, बिला ताखीर, वक्त बहुत कम है, बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, मुजाहिद सुन्नियत, हमदर्द कौम मिल्लत, गुलामे समदानी, आशिक महबूब सुबहानी, हजरत अल्लामा एहसानुल हक त्रिवेदी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बतों के साथ हजरत का इस्तकबाल कर ले, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन मिसरों के साथ इन जहालत के अंधेरों को मिटाने के लिए नूरे ईमान की कंदील बना देगा खुदा। और अपने काबे की हिफाजत का तू ले ले जिम्मा, तेरी नस्लों को अबाबील बना देगा खुदा। वल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररी वल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया व सलातु व सलामु अलल इमामिल आज़मी लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़ मुहम्मदुनिल हसन अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसारी व रद्दुल मुहतारी अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आओ दोहना वालों, अतराफ़ो जवानिब मुज़ाफ़ात दोहना और क़ुर्बो जवार से सुनने के लिए मशक्क़तें बर्दाश्त करके जलसे में हाज़िरी लगाने वालों, हम और आप सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, रूए ज़मीन के सबसे अजीम साइंसदान,
यानी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, कायनात के सबसे बड़े हकीम, कुर्रे अर्ज के सबसे बड़े इंजीनियर, प्रोफेसरों में सबसे बड़े प्रोफेसर, यानी इमाम ऐसे कि अगर इमामत के मुसल्ले पे खड़े हो जाएं तो तमाम नबी मुक्तदी की हैसियत से पीछे खड़े नजर आएं। सुभान अल्लाह। और खतीब ऐसे कि अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों से खिताब फरमाएं तो बेजुबान कंकरियां कलमा पढ़ कर के सुनाएं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर ऐसे कि हजरत अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन लगाएं तो आंखों का मर्ज दूर हो जाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और सर्जन ऐसे कि कोई सहाबी अपनी निकली हुई आंख हथेली पे रख कर के लाए और कहे या रसूलल्लाह आंख निकल गई, तो मुस्तफ़ा ये ना कहें कि मैं कोई डॉक्टर हूं मेरे पास क्यों लाया, बल्कि आंख उठाएं, अपना लुआबे दहन लगाएं और वापस उसी जगह पे फिट कर दें, तो जैसा पहले नजर आता था उससे ज्यादा अच्छा नजर आने लगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसाफिर ऐसा कि जब सफर करे तो रात के मुख्तसर से हिस्से में सातों आसमानों के पार लामकां जाकर के वापस आ जाए। जनरल ऑफ आर्मी ऐसा, सिपा सालार ऐसा कि सहाबी को लकड़ी दे सूखी हुई और लोहे की तलवारों से लड़ा दे। बेशक। सुभान अल्लाह। भूखा ऐसा कि घर में 8 दिन तक चूल्हा ना जले मगर गरीबों को भूखा न रहने दे। बेशक। सुभान अल्लाह। कमजोर ऐसा कि कोई ऊपर पत्थर मारे मगर ये बदले में उनसे उफ भी न कहे। और ताकतवर ऐसा कि दुनिया की 2 सुपर पावर ताकतों रूम और फारस के टुकड़े टुकड़े करने की अपने सहाबा को खुशखबरी सुना दे। बेशक। सुभान अल्लाह। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हिंदुस्तान सूफी संतों की जमीन है, इसलिए मैं एक हिंदी कवि कबीर दास के दोहे से अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। कबीर दास ने कहा, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ईमानदारी से बताना दोहना वालों, पहले जब कोई वहाबी का जिक्र करता था तो लोग सोचते थे देखने को मिले, देखें होता कैसा है। मगर अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है उनकी भी कि किसी न किसी बहाने से बस्तियों में देखने को मिल ही जाता है। और वही वहाबी है जो गौसे आजम के जिक्र को हराम कहता है,
मीलाद को शिर्क कहता है, नियाज को कुफ्र कहता है। पहले थोड़े थे, अब ज्यादा हो गए। मगर ईमानदारी से बताना दोहना वालों, क्या मुस्तफा का जिक्र कम हुआ? जोर से बोलो। नहीं। पहले यहाँ जलसा छोटा सा होता था, हर साल बड़ा हो रहा है कि छोटा? बड़ा। नबी के जिक्र को हराम कहने वाले बढ़े तो, मगर जिक्र कम नहीं हुआ। गौस का जिक्र रोकने वाले बढ़े, मगर जिक्र का लेवल डाउन नहीं हुआ, सतह जिक्र कम नहीं हुई। आपको अगर उदाहरण दे दूं तो बकरी साल में कितने बच्चे को जन्म देती है? आपका जवाब होगा जनाब 2, या कोई रेयर मिल जाए, कोई बकरी साल में 3, और ज्यादातर बकरियां तो एक ही बच्चा जनती हैं, और वो भी बचपन में ही ज्यादातर मर जाते हैं। लेकिन जब कुर्बानी का महीना आए तो शादाना चले जाओ, आदमियों से ज्यादा बकरे नजर आते हैं। रोजाना किसी न किसी शादी हाल में बकरे कटते हैं, रोजाना दावतें उड़ाई जाती हैं, बकरे रोज ज़िबा होते हैं, मगर बकरों में कोई कमी दिखाई देती है? जोर से बोलो, कोई कमी दिखाई देती है? नहीं। अब इसी के बरक्स कुतिया है, एक साल में 8, 9, 10 बच्चों को जन्म देती है, और इनका कोई स्लैटर हाउस भी नहीं, यहाँ दावतों में खाया भी नहीं जाता, मगर तादाद बकरों से कम ही रहती है। अब जो कुत्तों से भी बड़ा वाला है, वो कीचड़ में इधर उधर लोट पोट के साल में अनकाउंट बच्चे, उनके यहाँ तो कुत्तों से भी ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। कोई स्लैटर हाउस नहीं, मगर नस्ल सिर्फ चंद इलाकों में ही नजर आती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बच्चों की पैदाइश पर और इनकी क्वांटिटी पर बरकत का मेयार नहीं है, बल्कि ये तो रब की रहमत पर बरकत का मेयार है। वो चाहे तो एक अदना से को उठा करके आला बना दे, और चाहे तो आसमान की बुलंदियों से पटके तो तहतो सरा में पहुंचा दे। ये तो रब की रहमत है, जिसे चाहे जहमत अता करे, जिसे चाहे बरकत अता करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत जिंदाबाद, हिंदुस्तान सोहना का सुन्नी मुसलमान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अब आपके समझ में आएगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी तमहीद बांधी। पलट के आओ, मैंने जहां से बात शुरू की, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, मगर दिल कहता है ऐ आला हजरत, बात कबीर दास की अच्छी है और जी भी चाहता है मानने को, मगर जब तक आप ना कहें भला आशिक तो हम आपके हैं, बात मान कैसे सकते हैं? ऐ आला हजरत आप बताएं इसको कैसे आपकी जुबान में कहें? तो आला हजरत के गुंबद से जवाब आया, ले मेरी जुबान में इसी को कहना है तो इसी को यूं कह दे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आला हजरत की जुबान आशिकों की तर्जुमान होती है जी। जरा मचल के बोलो। दुनिया ने चाहा, बेशुमार देवबंदियों वहाबियों ने, कि गौस का जिक्र कम करें, मगर बाल न बांका कर ही सके। जो जग बैरी होए क्या कहने, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और इसी कबीर दास ने एक बहुत और अच्छी बात कही, बोले पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर
जोर से किसके? प्रेम के। प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम को हम मोहब्बत कहते हैं जी। और इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत। जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत। कबीर दास ने जिसे प्रेम कहा हम उसे मोहब्बत कहते हैं। और दोहना वालों अपनी किस्मत पे नाज करो कि इमाम इश्क मोहब्बत के शहर के करीब में रहते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत बात आपके सब्जेक्ट की हो और इश्क मोहब्बत के इमाम की बात ना हो तो बात में मजा ही कहाँ पैदा होता है। कहा है कबीर दास ने, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ऐ आला हजरत हम आपकी जुबान में कहना चाहते हैं तो आला हजरत के गुंबद से जवाब आया, मेरी जुबान में कहना है तो ले इसी को यूं कह ले, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राजा का हिंदुस्तान, दोहना का सुन्नी मुसलमान, उस दादा मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे हैदरी, वाह वाह वाह। चूंकि बहुत देर तक मुझे आपके दरमियान में नहीं रहना है, नबीर आला हजरत अमानत सुन्नियत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन रजा खां साहब जो आला हजरत की गद्दी के सज्जादा नशीन हैं, वो इंशाअल्लाह 1 या 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। हजरत को किस तरीके से हम लोगों ने मदू करके बुलाया है ये या तो हम जानते हैं या ये कमेटी के नौजवान जानते हैं, मगर अब बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को अगली कड़ी से जोड़ दूं और ये चाहता हूं कि इस गुफ्तगू को और अगले बढ़ाऊं तो मुस्तफ़ा की एक हदीस आपको सुना दूं। माशाअल्लाह। बोलो सुना दूं? जी जी अता। अरे हदीस सुनना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि वो हदीस उर्दू में नहीं, अरबी में नहीं, संस्कृत में सुना दूं। बोलो सुना दूं? कितने लोग संस्कृत में हदीस सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताएं। अरे सुभान अल्लाह। ऐसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया जाए। अरे अता। बोलो इंग्लिश में हदीस सुना दी जाए। अरे जरा मचल के बोलो। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नरेटेड बाय अबू हुरैरा। Rasulullah peace be upon him said, who is the poor? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has labeled with false chant, has taken his wheel, has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him and will be given to him. And when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put down on him. And finally he will be put on the hell. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संस्कृत में सुनाई आपने सुनी, अंग्रेजी में मुस्तफा की बात सुनाई आपने सुनी, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उस जुबान में सुना दिया जाए जिस जुबान में सुनने वाला अली था, सुनाने वाला नबी था। बेशक सुभान अल्लाह। और ऊंची सुभान अल्लाह, और ऊंची। मेरे भाइयों क्यों न जन्नती जुबान में बात हो जाए। आप कहेंगे जन्नती जुबान कौन, तो आपको उलमा बताएंगे कि जिस जुबान में रब ने अपना कलाम नाजिल फरमाया है वो जुबान अरबी है, और जो जुबान अरबी है वही जन्नती जुबान है जो जन्नत में बोली जाएगी। और अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, आप बोले उर्दू बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तिब्बती बोलता है, कोई भूटानी बोलता है। ये बोलते बोलते मर जाए, मगर उलमा से पूछो अगर संस्कृत बोलता हुआ मरा है, जैसे
जैसे ही मरता है ताकत बढ़ जाती है, नकीरैन आते हैं, सवाल करते हैं, सवाल अरबी जुबान में करते हैं और जवाब देने वाला जवाब अरबी जुबान में देता है। मरा है उर्दू बोलता हुआ, मरा है हिंदी बोलता हुआ, मगर मरते ही ज़बान अरबी का आलिम हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। एक आम आदमी की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि मरते ही अरबी जुबान पे जारी हो जाती है, तो इन अल्लाह वालों की ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है। यहीं से समझ लो। तो आओ अरबी जुबान में हदीस पाक सुनो। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफ़लिस क़ालू अल मुफ़लिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफ़लिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलाति व सियाम व ज़कात व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फिन्नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक मिक़यासुल हरारत, जिसे इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं, अरबी में मिक़यासुल हरारत कहते हैं, वो मैं आपका टेम्परेचर नापने के लिए कि कितना सुनने का लेवल और कितना सुनने की हरारत आप में मौजूद है, ये लगा करके देखता हूँ और जांचता हूँ कि आप कितना देर और सुनना चाहेंगे। मैंने संस्कृत में हदीस पढ़ी, बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा आया। अरे जोर से बोलो यार, आया कि नहीं आया? मैंने इंग्लिश में पढ़ी, बोलो मजा आया कि नहीं आया? अरबी में हदीस पढ़ी, मजा आया कि नहीं आया? और समझ में आया? बिल्कुल ना। समझ में कुछ नहीं आया और मजा खूब आया। सुभान अल्लाह। कैसे दीवानों से साबका पड़ा है, समझते कुछ नहीं है, मजा खूब लेते हैं। मजा लेने में किसी ने कसर बाकी नहीं रखी और समझा एक भी नहीं। और जबकि हकीकत ये है कि मजा तभी आता है जब समझ में आता है, और जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? मगर वाहरत होने वालों समझे कुछ नहीं और मजा फुल ले ले। इस मंजर की कोई वीडियो बना के अगर डाल दे और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को भेज दे, यानी महकमा सेहत को भेज दे, स्वास्थ्य विभाग को भेज दे, तो वो लोग देख के चक्कर में पड़ जाएंगे, यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए कि समझते कुछ नहीं थे मगर मजा खूब लेते थे। क्या हुआ? हवा बदली, फजा बदली, ये पानी बदल गया। ये हुआ क्या? एक रात में इतने पागल हो गए। तो मेरे भाइयों, मैं आपकी तरफ से जवाब दिए देता हूं। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसके दरबार पे अगर कोई जुबान वाला तो छोड़ो, बेजुबान भी चला जाए नबी उसकी भी बात सुना करते हैं। ये तो नबी के सुनने की बात है। और जब नबी सुनाने पे आते हैं ना, तो मस्जिद नबवी में सूखा हुआ खजूर का एक तना खड़ा होता है जिसे उस्तने हन्नाना कहते हैं। जिस दिन मुस्तफ़ा उससे हटकर के तकरीर करते हैं, वो खजूर का सूखा हुआ तना रोने लगता है और बच्चे की तरह बिलक के रोता है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये क्यों रो रहा है? मुस्तफ़ा कहते हैं ये मेरी मोहब्बत में रो रहा है, मेरे हिजर में रो रहा है, मेरे फिराक में रो रहा है। या रसूल अल्लाह क्या ये बेजान चीजें भी आपका कलाम सुनती हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा ने इसी का उदाहरण तो दिया है। अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरी को कलमा पढ़वा करके कि ऐ लोगों याद रखो नबी की बारगाह में जुबान वाले तो बोलते ही हैं, या अगर बेजुबान भी आ जाए तो वो भी टनाटन बोला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लाह मौलाना एहसान हक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप घबराइएगा नहीं। क्या बात, सुभान अल्लाह।
हदीस पाक मैंने सुनाई है तो समझाऊंगा भी मैं। जी जी आप इससे परेशान ना हो कि समझ में नहीं आई, लेकिन इसको समझने से पहले आपको तुलसीदास की एक बात सुनना पड़ेगी ताकि बात के एक्सप्लेन में आसानी हो जाए, तशरीह में आसानी हो जाए। किताब का नाम है संग्राम पुराण, पदानुवाद करने वाले का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। सरयू नदी के तट पे बैठ के वो कलम उठाता है और लिखता है, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, तब तक सुंदर मददी कोया, बिना महामद पार न होया, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच सोई, सुरन चतुसूदर सत चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। क्या बात। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था बंगाल में, तो एक पंडित जी आ गए तकरीर में, बोले भाई आप ऐसा लग रहा है कि किसी मंदिर के बाबा जी हों जैसे। हमने कहा जनाब तेरा नजरिया छोटा है, हम मंदिर के बाबा जी नहीं, अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को पूरे जहान के लिए हिदायत बना करके भेजा है, पूरे जहान के लिए हिदायत देने के लिए भेजा है। अरे मंदिर और मस्जिद की बात ही क्या है, अल्लाह ताला ने हमको उम्मत हिदायत बनाया है और बताया है कि समंदर में भी नबी के दीन का परचम हम ही लहराएंगे और फजाओं में भी नबी के दीन का परचम हम ही लहराएंगे। 313 होंगे तब भी अल्लाह का झंडा हम लहराएंगे और 22,000 के मुकाबले में अगर 72 होंगे तब भी अल्लाह का झंडा हम ही लहराएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, है क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब हमें कह लेने दो, बाल नबा का कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई कबीरा, मार सके ना कोई। क्या बात। पूरी दुनिया में आज अगर धूम मची है तो मदीने के ताजदार की मची है, और पूरी दुनिया में जहां जहां भी सुन्नी रहता है गौसे आजम की 11वीं की देगों की खनक वहां सुनाई देती है। हजारों कफगीर हैं जो भगोनों में खनकते नजर आते हैं। हर एक गली और कूचे में गौसे आजम की बिरयानी की खुशबू महसूस की जा सकती है। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ दोहना के एक नौजवान को खांसी उठी, फौरन पहुंच गया जनाबे वाला बरेली, बोले डॉक्टर साहब खांसी उठ रही है, दवा दे दी, घर आ गया मगर आराम न आया। दूसरे हफ्ते फिर गया, दवा लाया मगर आराम न आया। मुसलसल 4 हफ्ते हो गए तो डॉक्टर ने कहा कि जब 4 हफ्ते हो जाएं तो चेकअप कराना चाहिए कि खांसी कहीं कुछ और तो नहीं बन गई। कहा तो जल्दी चेकअप करो। चेकअप कराया, रिजल्ट आया, डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, जिसे हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं, जिसे उर्दू में सिलोदिक की बीमारी कहते हैं। बोले टीबी की बीमारी हो गई है। बोले डॉक्टर साहब इलाज? बोले ये पुड़िया ले जाओ, एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम को खाना। डॉक्टर साहब ये तो दवा हो गई, परहेज? बोले ठंडी चीजों से बचना, खांसी पैदा करने वाली चीजों से बचना, बादी चीजों से बचना। ठीक है डॉक्टर साहब ये परहेज हो गया, ग़िज़ा क्या खाऊं? तो डॉक्टर ने बताया कि जवान होता हुआ मुर्ग जिसने पहली मर्तबा बांग दी हो, यानी ऐसा मुर्गा जिसे चूजा कह सकें, उसका गोश्त खाओ। शायद आप में भी कुछ लोगों ने प्रैक्टिकली सुना हो कि टीबी के मरीज को जवान मुर्गे का गोश्त और वो भी देसी हो तो बहुत फायदा पहुंचाता है। नौजवान ने सुना, मुस्कुराने लगा। डॉक्टर ने कहा मुस्कुराता क्यों है? बोले डॉक्टर साहब ये अंदर की बात है, आप नहीं समझेंगे। घर आया, एक पुड़िया खाया, उसके बाद घर में गया, छुरी निकाल के लाया, आंगन में आया, इधर उधर देखा। माँ ने कहा बेटा क्या देख रहे हो? कहा अम्मी डॉक्टर ने मुर्गा बताया है और मैं
मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि थोड़े दिन पहले तुमने ही तो मुर्गा पालने के लिए रखा है घर में, अब वो जवान हो गया है, लिहाजा मेरा भी काम हो जाएगा और मुर्गे का भी काम तमाम हो जाएगा, लिहाजा मैं उसी मुर्गे को काटूंगा। माँ के तेवर बदल गए, पेशानी पे लकीरें उभर आई, बोली बेटा 1000 का मिले या 2000 का मिले, बाहर से जाकर के ले आ, खबरदार जो मुर्गे की तरफ बुरी नीयत से देखा भी। अल्लाह अल्लाह। नौजवान बोला, ए माँ तू क्या कह रही है, मैं तेरा लाडला हूँ और मुर्गा काटने नहीं दे रही। इतने में बाप निकल आया, बोले क्या बात है। बेगम बोली देखो अपने लाडले को समझाओ, मुर्गा काटना चाहता है। बाप ने सुना तो बाप के भी तेवर बदल गए, बोले बेटा 1000 का मिले या 2000 का मिले, दूसरी जगह से ले आ, इस मुर्गे पे अगर गलत नियत रखी तो खैर नहीं होगी। तो चक्कर में पड़ गया, बोले यार बाप भी मुर्गे के डिफेंस में खड़ा हो गया। इतने में बड़ा भाई आ गया, बोले भाई क्या बात है। बोले भाई देखो ना, मुझे डॉक्टर ने मुर्गा बताया है और मैं काटना चाहता हूँ। तो माँ भी उसी के डिफेंस में खड़ी हो गई, बाप भी उसी के दिफा में खड़ा हो गया। ए मेरे भाई तू बता कि मैं क्या करूं। तो भाई ने जब इतना सुना, तेवर उसके भी चेंज हो गए, बोले मेरे भाई तू मेरा भाई है, मैं नहीं चाहता कि तुझ पे कोई शिद्दत की जाए, ऐसा कर तू मार्केट से ले आ, इस मुर्गे को मत काट, इसको काटेगा तो मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। इतना सुना हाथ कांपा, छुरी नीचे गिर गई। बोले चलो मुर्गा काटना ना काटना ये तो बात की बात है, मगर भैया इतना तो बता दो ये मुर्गा है या प्रधानमंत्री है। क्या बात, क्या बात। जेड श्रेणी की सुरक्षा भी इतनी मजबूत नहीं होती। बाप आया वो भी उसी की तरफ, माँ आई वो भी उसी की तरफ, भाई आया वो भी उसी की तरफ। अरे ये मुर्गा है या वजीर आजम है, भाई इस मुर्गे को क्यों नहीं काटने दे रहे। बोले वजह ये है कि बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, ये मुर्गा आम मुर्गों की तरह नहीं है। बोले तो हमें भी समझा दो ताकि हमें भी मुर्गे का मकाम मालूम हो जाए और हम भी जान लें कि हमारे घर में कितना पावरफुल मुर्गा रहता है, हमारे घर में कितना शक्तिशाली मुर्गा पल रहा है। बोले बेटा बात ये है, अगर ये आम मुर्गा होता तो तुझे काटने से नहीं रोका जाता। दरअसल ये आम मुर्गा नहीं है, ये 11वीं वाले पीर का मुर्गा है, ये गौसे आजम का मुर्गा है। इसलिए इसका पावर कल भी ज्यादा था और पावर आज भी ज्यादा है, क्योंकि लेवल नामे गौसे आजम का लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। समझ में आई कि नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आई है तो बात को आगे बढ़ाऊंगा, वरना यहीं समेट दूंगा। बोले मुर्गा गौसे आजम का। और बेटा तूने देखा नहीं है, जिस दिन से ये मुर्गा घर में पलना शुरू हुआ, कितने कुत्ते आवारा जो मोहल्ले में घूमते रहते थे, जिस दिन से मुर्गा घर में आया कुत्तों का आना बंद। मजाल है पहले तो कुत्ता घर में भी घुस आता था, लेकिन जब से गौस का मुर्गा घर में आया है, कुत्ते की हिम्मत है कि झांक के भी देख ले दरवाजे से। क्या बात, सुभान अल्लाह। जितनी आवारा बिल्लियां थी सबका आना बंद, कि बिल्ली आए या ना आए, चूहे चाहे कितने भी हो जाए घर में, मगर बिल्ली ना आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुर्गे को नुकसान पहुंचा दे। मुर्गे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आवारा कुत्तों का आना बंद। और अगर मुर्गा कहीं निकल भी जाता तो माँ बेचैन होकर के पीछे पीछे एक बॉडीगार्ड को भेज देती, देखो मोहल्ले में आवारा कुत्ते भी हैं, कहीं कोई कुत्ता मुर्गे को ना पकड़ ले। बोलो ऐसा ही आपने भी देखा है क्या नहीं देखा है? 11वीं का मुर्गा जिस घर में हो, उस घर में आवारा कुत्ते आना बंद हो जाते हैं, उस घर में बिल्लियां आना बंद हो जाती हैं। अजी तो मैं भी तो यही समझाना चाहता हूँ दोना वालों, जिस घर में गौस का मुर्गा रहता हो उसमें कुत्ता और बिल्ली नहीं आ सकते, तो हमें क्या लेने दो। जिस घर में गौसे आजम का दीवाना रहता हो उस घर में ना बलाएं आ सकती हैं, ना आफतें और मुसीबतें आ सकती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब आला हजरत की जुबान में कह लो, मुर्ग सब बोलते हैं, जी जी जी, बोल के चुप रहते। क्या बात है, क्या बात। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल कर चुप रहते हैं, वाह। बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील
अरे असील मुर्गे भी होते हैं ना। ये भैया बहुत जोर से बोले, हाँ इन्हें खूब मालूम है असील के बारे में। और यहाँ ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने पालियां लड़ाई होंगी, क्योंकि इस इलाके का जोग्राफिया मैं जानता हूँ, बड़ी पालियां होती थी, हम अपने बचपन में देखते थे। और बोले भाई असील है पीछे नहीं हटेगा, और असील की कीमत हमेशा ज्यादा रहती है। बोलो रहती है क्या नहीं? असील, हमने कहा कौन? बोले जो सामने वाले मुर्गे को पछाड़ दे वो असील, जो मर जाए मगर पाली में कदम पीछे ना हटाए वो असील। और असील की कीमत 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अजी जैसा शौक वैसा असील की कीमत। मगर वाह रे आला हजरत, ऐसा कोई कोना छोड़ा ही नहीं है जिस पे आला हजरत ने खामा फरसाई की नहीं है। इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, असील उसको समझते हो जो मैदान में डटा रहे, असील उसको समझते हो जो मुर्गों से पीछे ना हटे। मैं तुम्हें बताता हूं कि असील कौन है। आला हजरत कहते हैं, हाँ असील एक नवासंज रहेगा तेरा। और नवासंज का तर्जुमा मौलाना इकराम से कराइए तो ये आपको बताएंगे कि नवासंज कहते हैं अपने कर्म करने वाले के गुणगान करने वाले को, अपने मेहरबान की बोली बोलने वाले को, यानी उसके गीत गाने वाले को कहते हैं। आला हजरत, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। ऐ गौसे आजम, ये तुम्हारे मुर्गे की बात है, ये तुम्हारी करामत है कि जो तुम्हारा होता है वो दुश्मनों में भी तुम्हारा गुणगान करता है, वो अपनों में भी तुम्हारा गुणगान करता है। बल्कि हाल ये होता है कि जब उसकी शाम होती है तो कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना साहब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और देखा गौसे आजम के पावर कि बूढ़े आदमी को मजमे में खड़ा करके नारा लगवा सकते हैं। अरे जरा मचल के बोलो यार, ये गौस की महफिल है। एक बूढ़े आदमी के दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ। मैं कहता हूं कि अगरचे ये दुनिया में बूढ़े हैं, मगर मैं आपको खुशखबरी सुना के जाता हूं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब दुनिया वाले मुसलमान ईमान वाले जन्नत में जाएंगे, अगर कोई 100 साल का बूढ़ा भी होकर के मरा होगा तो वो बूढ़ा करके जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि पहले 35 साल का जवान बनाया जाएगा, फिर जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखा, इसे कहते हैं जज्बा। रात जितनी सर्द होती जा रही है, बुढ़ापे में जज्बात उतने ही जवान होते जा रहे हैं। ये गौसे आजम की करामत नहीं है तो और क्या है? मेरे भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में चाहे कितने ही पैदा हो जाए गौसे आजम के जिक्र को मिटाने वाले, मगर याद रखो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आला हजरत तभी तो कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। माशाअल्लाह, क्या बात। अब बहुत लंबी चौड़ी बात न कह के एक मंत्र का टुकड़ा आपकी समातों की दहलीज पे, और उसके बाद बंदे नाचीज मिंबर के शरीर पे। लिहाजा तवज्जो करिएगा। किताब का नाम भविष्य पुराण, पदानुवाद करने वाले का नाम गोस्वामी तुलसीदास। उसने लिखा है ला इलाहा हरनी पापन लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ पर भूति तुझ पे नाम मोहम्मद। व्हाट इज दिस? मैंने कहा ये क्या है? बोले इट इज द अनकही, ये अनकही है। मैंने कहा अनकही क्या? बोले जो कभी ना कही। मैंने कहा जब कभी ना कही तो अब क्यों कही? अब बोले अटकी तो कही। मैंने कहा क्यों अटकी? बोले जब जान जिस्म से सटकी, जब अंतिम काल होता है, मुर्दा मरने वाला फड़फड़ाता है, जान निकलने में दुश्वारी होती है, तो कहते हैं कि अब चारपाई से उठाओ और धरती माता पे लिटाओ और कान में अनकही कहो। कहां कहो?
कहाँ कहो? कान में। कहाँ? कान में। अब कान में कह रहे हैं चुपके चुपके ला इलाहा हरने पापा ने लंबा परम पदम जन्म बेकुंठ पर होती तो जपे नाम मोहम्मद। मैंने कहा तुम कान में कहोगे, मोहम्मद का गुलाम मैदान में कहेगा। बेशक बेशक। अरे जरा ऊंची बोलो यार, अगर सुनना है तो बोलो। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अगर सुनना है तभी बोलना, बाकी बोलना नहीं। मैं आप समझ जाऊंगा कि अब मुझे खत्म कर देना चाहिए। इसका मतलब थोड़े लोग सुनना चाहते हैं, थोड़े सुनना नहीं चाहते, है ना? पीछे वाले तो शायद सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन जो सुनना नहीं चाहते हैं मैं जबरदस्ती सुनाना भी जानता हूं भाई। इसीलिए तो हम सुनाने के लिए आए हैं, आपकी मर्जी से थोड़ी ना सुनाएंगे और हट जाएंगे। लिहाजा तवज्जो करें। बस आखिरी बात और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लिखा ला इलाहा हरने बापा ने लंबा परम पदम जन्म बेकुंठ पर होती तो जपे नाम मोहम्मद। अब तर्जुमा सुन लो। मथुरा में एक मंदिर है श्री कृष्ण मंदिर, और श्री कृष्ण मंदिर के मुख्य द्वार पे ये अनकही आज भी लिखी हुई है। अब तर्जुमा सुन लो। वैसे तो बात बहुत कही जा सकती है, मगर लास्ट पॉइंट आपकी समातों तक पहुंचाए देता हूँ। ला इलाहा हरने पापा, अगर पापों को नष्ट करना है तो ला इलाहा कह दे। जी बिस्मिल्लाह। ये तर्जुमा। इल्ला लंबा परम पदम, अगर परम पदमी हासिल करना है तो इल्लल्लाह कह दे। जन्म बैकुंठ पर होती तो जपे नाम मोहम्मद। बोले अगर बैकुंठ में जाना चाहता है, बैकुंठ मीन्स स्वर्ग, स्वर्ग मीन्स जन्नत, हिवेन, पैराडाइज। बोले अगर जन्नत में जाना चाहता है तो जपे नाम मोहम्मद। मतलब क्या हुआ? बोले अगर तुझे पापों को खत्म करना है तो ला इलाहा कह दे, अमर होना है तो इल्लल्लाह कह दे, और अगर जन्नत में जाना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात, वाह वाह सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह या बच्चा जिंदाबाद 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 अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। माशाअल्लाह। हम तो समझ रहे थे मिलेगा सुकून दिल, दर्द और बढ़ गया तुम्हें देखने के बाद। क्या बात है, वाह। बहरे शादाब ये दिल खूने जिगर लगता है, तब कहीं जाके दरख्तों को समर लगता है। तो तुम्हारे बोलने से तसल्ली तो मिली है, लेकिन हल्का हल्का सा अभी दर्द जिगर लगता है। क्या बात है। जिगर को मिटाने के लिए थोड़ी आप भी कोशिश कीजिए। अब मुझे लगा कि मजमे में इतनी गर्मी आ गई, अगर ये गर्मी बरकरार रहे तो खतीब अगले तकरीर करने को मजबूर हो जाएगा। लिहाजा तवज्जो कीजिएगा। कहते हैं कि ला इलाहा कह दे तो पाप खत्म। जी जी जी। बोलोगे नहीं? वादा करके आओ बीवी से के बोलना नहीं है। अगर वादा नहीं करके आओ तो जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला इलाहा हरनी पापा, ला इलाहा कह दे तो पाप खत्म। इल्ला लंबा परम पदम, इल्लल्लाह कह दे तो अमर हो जा। जन्म बैकुंठ पर होती तो जपे नामे मोहम्मद। बोला कर कुछ भी, लेकिन जब तक मोहम्मद का गुलाम नहीं बनेगा, जन्नत का मेहमान नहीं बनेगा। अगर जन्नत चाहिए तो मोहम्मद की गुलामी में आ जाओ। यही तो आला हजरत कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा अब बहुत देर तक मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं मजमे में कुछ ऐसे मेरे पुराने जाने पहचाने चेहरे भी हैं जिनकी दाढ़ियां तो सफेद हो गई हैं और सफेदी टोपी लगा के बैठे हैं, और बड़े विद्वान भी मैं जानता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं। लिहाजा अब जितना मुझे सुनाना था उतना सुना चुका, जितना उनको सुनना था वो सुन चुके। बस एक आखिरी बात कह देता हूं। दुनिया के अंदर और खासकर हिंदुस्तान में नदियां तो बेशुमार हैं भाई। गंगा है,
बरेली में ही है, जी, जी, जी। बरेली से ही गुजरती है। जमुना है, सरस्वती है, सरयू है और भी बेशुमार नदियां हैं। अब मैं भूगोल का इतना ज्यादा माहिर तो हूं नहीं कि पूरी रात नदियों के नाम गिनाऊं, बस बताना ये चाहता हूं कि जमुना भी अगर बहती है तो पानी का बहाव पूरब की तरफ है। वो बल खाए, इठलाए, उत्तर जाए या दक्षिण जाए, मगर लास्ट में पानी जाता पूरब को ही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान का उतार जमीन का पूरब की तरफ को है। आप कहोगे वो कैसे? तो मैं आपको रामायण की एक पंक्ति सुनाता हूँ। इसमें लिखा है कि क्यों इस धरती का उतार पूरब को है। कहते देश अरब भरक लता सोहाए, सविथल भूमिगत सुनो घघरा है। बोले सेंटर ऑफ अर्थ, मरकज़े जमीन, यानी जमीन के निस्फ का हिस्सा। मतलब खाली सलाम करके खड़े हो गए, कुछ कार्रवाई आगे भी करिए। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और परेशान मत होना, इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे तो जवान बना दिए जाओगे। सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। बोले जो जमीन का जो उतार है वो पूरब की तरफ को है। क्यों? बोले इसलिए कि सेंटर ऑफ अर्थ यानी जमीन के बीचों बीच का हिस्सा वहां है जहां आज खाना काबा बना हुआ है। पूरी जमीन के बीचों बीच, और जमीन चपटी नहीं है, अंडे की तरह गोल है, उसका ढलवान है चारों तरफ को। तो चूंकि हमारा मुल्क काबा के पूरब में है, इसलिए जब ढलवान आया तो जमीन पूरब की तरफ ढलती चली गई, इसलिए पानी पूरब को बहता जाता है। जिस नदी का पानी देखो पूरब को, जिस नदी का पानी देखो पूरब को। मगर दोहना वालों, अब ऐसी बात बताने जा रहा हूं, कसम खुदा की अगर नहीं सुनी तो पछताओगे कि इतनी मालूमाती बात और हमने नहीं सुनी। इसी हिंदुस्तान में एक नदी ऐसी भी है जिसका बहाव पूरब की तरफ को नहीं है, बल्कि पानी पश्चिम की तरफ को बहता है। एक नदी प्रधान जी हिंदुस्तान में ऐसी भी है कि जिसका पानी पश्चिम की तरफ को जाता है। अजीबी गंगा पूरब को, जमुना पूरब को, सरस्वती पूरब को, सरयू पूरब को, जितनी नदियां हैं सब पूरब को, और एक नदी पश्चिम को। बोलो ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? अब आओ, शायद आपको उसका नाम मालूम हो, मगर जो लोग भूगोल पढ़ते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ी है, अब मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा, शायद तुम्हें मालूम हो, लेकिन आओ मैं ही बता देता हूं। उस नदी का नाम नर्मदा है। क्या नाम है उस नदी का? जो पश्चिम को बहती हुई जाती है, और वो भारत के भूमध्य भाग यानी मध्य प्रदेश में है। जबलपुर उसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। निकली है अमरकंटक से। अमरकंटक में वो नदी एक चट्टान से निकली है। मैं खुद जाकर के देख करके आया हूँ, और जहां से वो नदी निकली है वहां मुस्तफा के दुनिया में आने से 1000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर पे 24 ऋषियों की मूर्ति बनी हुई है। कोई कमल के फूल पे सवार है, कोई ऋषि छछूंदर पे सवार है, कोई खिंजीर पे सवार है, कोई कोयल पे सवार है, कोई हंस पे सवार है। 24 के बीचों बीच में एक मूर्ति है जो ऊंटनी पे सवार है, और उस पे लिखा है दादश्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवम जातो दद्रष्टु पुत्रम पित्रो हिरिष्टमान स्वाहा। बोले ये जो 24वीं मूर्ति है ये अंतिम अवतार है, और जब ये दुनिया में आएगा तो ऊंटनी पे सवारी करेगा, और जिस ऊंटनी पे सवारी करेगा उस ऊंटनी का नाम कसवा होगा। क्या होगा? कसवा। मौलाना इकराम साहब बताएं कसवा कौन सी ऊंटनी है? तो इन्होंने बताया, बोले वही ऊंटनी जो मुस्तफा को लेकर के मदीने में दाखिल हुई थी। हर एक की तमन्ना थी काश ऊंटनी मेरे दरवाजे पे बैठे, काश मेरे दरवाजे पे बैठे। वो ऊंटनी जो हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे जाकर के बैठ गई थी, उस ऊंटनी का नाम कसवा था। पता लगा कि उस मंदिर पे जो अंतिम अवतार है वही मदीने का ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। बस अब इन अल्फाज पे अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जहां से शुरू किया था, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए, जी जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उर्दू के शायर ने भी इसी को अपने अंदाज में कहा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। सुभान अल्लाह, क्या बात। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब लोग मेरे साथ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।